ओके, सो लेट्स सी सम मोर ऑपरेशंस विद लिस्ट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा dir फंक्शन। ओके, एंड वो हम यूज़ करते हैं हमारे पाइथन शेल में। ओके, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं और डबल अंडरस्कोर से एंड हो रहे हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स को हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ये जनरली पाइथन इंटरनली यूज़ करता है। ओके, एंड रेयरली, लाइक वेरी रेयरली हम लोग इसे हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, तो इनकी हमें एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये सारे, ये सब कैसे यूज़ होते हैं, ओके, वो सब हम सीखेंगे। ओके, एंड ये सब मैंने पहले भी बताया कि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किस तरह से यूज़ करना है, राइट। अब हम उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम हेल्प फंक्शन यूज़ करके एक एट्रीब्यूट का कैसे यूज़ करते हैं उसे समझते हैं, तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या मैंशनड होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू पास करनी है, या फिर ये वाले पर्टिकुलर मेथड या एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू पास होगी कि नहीं, वो सब कैसे चेक करते हैं, वो सब हम अब देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं अपेंड से। उससे पहले मैं यहाँ पे एक और पाइथन शेल खोल लेती हूँ। ओके, एंड ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब सपोज है हमारा अपेंड मेथड, तो हम लिखेंगे हेल्प, राइट, लिस्ट डॉट अपेंड। ओके, एंटर। तो अब ये यहाँ पे से हमें पता चल गया कि ये एक मेथड है, राइट, यहाँ से हमको दिख गया कि एक मेथड डिस्क्रिप्टर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है अपेंड सेल्फ ऑब्जेक्ट, राइट। सेल्फ का क्या मीनिंग होता है? सेल्फ का मीनिंग ये होता है कि ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है, लाइक इसको सेल्फ मीन्स द लिस्ट इटसेल्फ, ये अपने आप पास हो जाता है। ओके, इसको हमें हमें नहीं पास करना होता, ये ऑटोमेटिक ले लेता है लिस्ट ही। ओके, सेकंड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम हमारे मेथड में पास करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमें मंडे टेम्परेचर, राइट, मंडे टेम्परेचर डॉट अपेंड करना है, राइट। तो अभी अपेंड का क्या मीनिंग होता है कि कोई वैल्यू हमें यहाँ इस लिस्ट में ऐड करनी है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है वो हमारा यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमको ऐड करना है, लेट्स से 36। ओके, एंड एंटर। अगर अब मैं मंडे टेम्परेचर्स को डिस्प्ले करूं तो 36 अपेंड हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ मतलब लिस्ट इट सेल्फ, और ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखने वाले हैं वो, राइट, जो हमें ऐड करनी है लिस्ट में, वो चीज़ को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बुला रहे हैं, राइट। एक और करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लियर। तो हम वापस लिखेंगे हेल्प, राइट, लिस्ट लिस्ट डॉट क्लियर एंड एंटर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ है हमारा एट्रीब्यूट, जो सॉरी ये क्लियर एट्रीब्यूट या क्लियर मेथड में हमें सिर्फ कुछ पास नहीं करना है उस मेथड में, राइट। वो सिर्फ लिस्ट का यूज करता है, और इससे क्या होता है, सारे आइटम्स लिस्ट के निकल जाते हैं, बेसिकली लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, राइट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट विल बी डिलीटेड। तो हम ट्राई करके देखते हैं उसे, मंडे टेम्परेचर्स डॉट क्लियर, राइट। अब अगर मैंने वापस से मंडे टेम्परेचर्स प्रिंट किया तो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट आ गई। ओके, तो ये हमारी लिस्ट के सारे जो भी एलिमेंट्स थे वो क्लियर हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लियर, इसमें सिर्फ लिस्ट इटसेल्फ चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स लुक फॉर वन मोर एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक फॉर इंडेक्स। तो अगेन हम लिखेंगे हेल्प लिस्ट डॉट इंडेक्स, एंटर। अब यहाँ इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं। ओके, लेट्स सी, सबसे पहले तो सेल्फ आ गया। सेल्फ मतलब अगेन लिस्ट सेल्फ, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाता है। उसके बाद वैल्यू। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स मेथड है, इससे क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू है ऑलरेडी लिस्ट में, उसकी इंडेक्स वैल्यू बताता है। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअली जो भी हमारी लिस्ट होती है उसके हर एलिमेंट के साथ एक इंडेक्स वैल्यू एसोसिएटेड होती है इन द बैकग्राउंड। ओके, तो सपोज यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है ये, इसमें जो 35 है उसकी इंडेक्स वैल्यू है 0। तो इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है।
तो ये है 0, 35 की इंडेक्स वैल्यू है 0, 38 की इंडेक्स वैल्यू है 1, 33 की इंडेक्स वैल्यू है 2, एंड अगर और एलिमेंट्स होते तो इट गोज ऑन। ठीक है, तो हमेशा इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड में। ओके, तो अगर हमें जानना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है, देन हम इंडेक्स मेथड यूज़ करते हैं। अभी हमारे मंडे टेम्परेचर्स में कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट, बिकॉज हमने क्लियर कर दिया था, तो हम वापस से उसमें वैल्यूज एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेम वैल्यूज हम एंटर करते हैं 35, 38 एंड 33। ओके, अब हम यूज़ करते हैं ये स्टार्ट और स्टॉप क्या है इसके बारे में हम अभी एग्जाम्पल देखने के बाद वर्क करेंगे। ओके, सो लेट्स डू मंडे टेम्परेचर्स डॉट इंडेक्स, लेट्स से 38। तो 38 का इंडेक्स आ गया 1, सो 1 ही आना था बिकॉज 35 का इंडेक्स है 0, 38 का इंडेक्स है 1, 33 का इंडेक्स है 2। ओके, अब स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 होता है और स्टॉप मतलब ये लास्ट वैल्यू है। ओके, तो लाइक इतनी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट मतलब हमको क्या, बेसिकली स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसका क्या मीनिंग है कि 0 इंडेक्स से लेकर वो सर्च करेगा कि 38 वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू क्या है, राइट। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है तो उसने प्रिंट कर दी, 0 से उसने देखना सर्च करना स्टार्ट किया। ओके, अब हम ये स्टार्ट वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मंडे टेम्परेचर्स डॉट इंडेक्स 38 कॉमा 2, तो 2 इंडेक्स से वो सर्च स्टार्ट करेगा। ओके, एंड देन 38 की इंडेक्स वैल्यू बताएगा। अब मैं एंटर करूंगी तो हमें एरर आएगा क्योंकि 2 के बाद 38 है ही नहीं, राइट, इसलिए 38 इज नॉट इन द लिस्ट। सिमिलरली हम स्टॉप की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इट रिटर्न्स, यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है, रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, रेजेस वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। तो आफ्टर इंडेक्स 2 वैल्यू नहीं है प्रेजेंट, इसलिए हमको क्या आया, एरर आया। और जब हमने स्टार्टिंग से देखा था तो यहाँ पे 38 था, उसका इंडेक्स वैल्यू थी 1 और वो यहाँ प्रिंट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं विच यू कैन ट्राई, एंड आई लीव इट टू यू टू ट्राई देम ऑन योर ओन, ताकि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस मिले। एंड ऑल्सो बिफोर लीविंग आई लाइक टू give you some short like things, short tricks, whatever you would like to call it. Suppose you want to quit this python shell, you can just write quit and enter. So हम वापस से टर्मिनल पे आ जाते हैं। अब सपोज हमें ये टर्मिनल पे थे, मान के चलते कि हमने टर्मिनल पे कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रखे थे और वहाँ पे बहुत सारा कोड लाइक लाइंस आ गई थी, तो उसे क्लियर करने के लिए हम CLS यूज़ कर सकते हैं विंडो पे। और अगर आप मैक या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो यू कैन यूज़ क्लियर। ओके, एंड इफ़ यू प्रेस एंटर ये पूरा क्लियर हो जाता है। एंड या तो यहाँ पे अगेन क्विट एंड देन यू कैन जस्ट क्लियर दिस। ओके, ऑल्सो जो पाइथन शेल में फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था, राइट, सो just do it once again। मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था। अब अगर मुझे ये मंडे टेम्परेचर्स, आई डोंट वांट टू टाइप इट ऑल, राइट, क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी नेम, आई कैन जस्ट टाइप फ्यू लेटर्स एंड देन प्रेस टैब। ओके, सो व्हेन यू प्रेस टैब तो वो पूरा वेरिएबल नेम आ जाता है। इन okay, so if in case you have any doubt you can just leave it down in the comment section, and you can also follow us on Instagram। वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं उसकी। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।